क्वेश्चन नंबर 15। किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। स्तंभ की 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जहां tan 15 इक्वल टू 2 माइनस √3 है। तो इसके लिए देखिए, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण का मतलब होता है नीचे से ऊपर देखने पर जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण होता है। नीचे से ऊपर देखने पर मतलब जो दृष्टि रेखा है और जो क्षैतिज रेखा है उस पर हम जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। तो प्रश्न में है किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण। कोई स्तंभ है, इस तरह से ये कोई स्तंभ है और ये भूमि का तल है। समतल पर स्थित एक बिंदु, मान लीजिए यहाँ पर बिंदु स्थित है कोई, एक बिंदु से 15 डिग्री है। तो यहाँ से इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है 15 डिग्री। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, स्तंभ की ओर इधर चलेंगे हम 100 मीटर, इधर 100 मीटर चलने पर मान लीजिए यहाँ तक आ गया है और ये 100 मीटर चल लिया है। 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो ये जो स्तंभ का शिखर है और ये बिंदु 100 मीटर इधर आ गया, तो ये यहाँ पर आ गया बिंदु, तो स्तंभ के शिखर से इसका कोण 30 डिग्री बन जाता है। ये 30 डिग्री हो गया है। तो आपको स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है और यहाँ पर दिया है tan 15 बराबर 2 माइनस √3। तो इसके लिए पहले तो इस त्रिभुज, इस जो आकृति है ये, पहले तो ये जो आकृति है इस पर A, B, C और D नाम दे देते हैं। उसके बाद में देखिए इसमें दो त्रिभुज बने हुए हैं, एक तो ABC और एक है ABD। एक तो छोटे वाला त्रिभुज है और ये ABD है, ये बड़े वाला त्रिभुज बना हुआ है। यहाँ पर समकोण बनता है। तो आपको निकालनी है स्तंभ की ऊंचाई, इसे हम H मान लेते हैं। स्तंभ की ऊंचाई जो AB है इसे हम H मान लेते हैं। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग छोटे वाला त्रिभुज ले लेते हैं। उससे पहले देखिए, ये जो BC है, क्योंकि हमें बड़े वाला त्रिभुज भी लेना पड़ेगा तो उसका भी हमें आधार मालूम होना चाहिए, या आधार यहाँ पर C और D बिंदु के बीच की दूरी 100 मीटर दे रखी है और ये हमें मालूम नहीं है, तो इसे हम x मान लेते हैं। B और C के बीच की दूरी को हम x मान लेते हैं। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटे वाला त्रिभुज ABC लेंगे। त्रिभुज ABC से इस त्रिभुज में देखिए, एक तो यहाँ पर समकोण है, मतलब ये वाला तो कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, AB लंब हो गया और BC इसका आधार हो गया। तो लंब और आधार यहाँ पर हमें दिया हुआ है, लंब और आधार हमें दिया है। तो लंब और आधार कौन से फॉर्मूले में आता है? tan में। देखिए लाल बटा कक्का, तो लंब और आधार tan वाले फॉर्मूले में आता है। तो tan कितने डिग्री का कोण बना हुआ है? 30 डिग्री का। tan में क्या आता है? लंब बटा आधार। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। tan 30 की वैल्यू रख दी यहाँ पे। L का मतलब यानी लंब का मतलब है H और A का मतलब है X। तिरछा गुणा कर देंगे तो X को 1 से गुणा करेंगे तो X आ गया, बराबर H को √3 से गुणा करेंगे तो H√3। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम फिर से करेंगे, बड़े वाला त्रिभुज लेंगे। अब ABD, त्रिभुज ABD से देखिए, बड़े वाले त्रिभुज में भी क्या क्या दिया हुआ है हमें? बड़े वाले त्रिभुज में भी दिया है आधार दिया है। अब आधार पूरा होगा तो x भी आएगा और 100 भी आएगा, यानी x और 100 का जोड़ हो जाएगा इसका BD का मान, B और D का मान x और 100 का जोड़ हो जाएगा। और यहाँ पर लंब दिया हुआ है हमें H। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? लंब और आधार दिया है तो ये वाला ही फार्मूला लगेगा। tan
और कोण कितने डिग्री का लगाएंगे अब? 15 डिग्री का। tan 15 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। tan 15 का मान हमें बुक में दिया हुआ है 2 माइनस √3 है, तो यहाँ पर 2 माइनस √3 रख देंगे बराबर लंब क्या दिया हुआ है? लंब है h और आधार क्या दिया हुआ है? x और 100, x प्लस 100, क्योंकि आधार पूरा होगा ना तो x प्लस 100 हो जाएगा। x का मान हम समीकरण 1 से लाके पहले रख देते हैं, तो समीकरण 1 से x का मान रखेंगे। समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 से x का मान रख देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 बटा 1 बराबर h, और x की जगह ये वाला मान रख देंगे h √3 और प्लस 100। अब इसका तिरछा गुणा कर देंगे, तो देखिए पहले 2 को इनसे गुणा करेंगे, 2 को पहले इन दोनों से गुणा करेंगे, तो 2 को h √3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2h √3, ठीक है। फिर 2 को करेंगे 100 से गुणा, ये भी प्लस का है ये प्लस का है, तो प्लस कितने जाएंगे? 200। 100 को 2 से गुणा किया तो 200। अब माइनस के √3 का गुणा इन दोनों से करेंगे फिर से, तो माइनस और प्लस तो हो गया माइनस, ठीक है। और √3 का गुणा होता है 3, और 3 और h का गुणा 3h हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका और इसका गुणा हो जाएगा 3h। अब इसका गुणा करेंगे इससे, तो प्लस और माइनस तो माइनस हो गया, और 100 और √3 आ जाएगा, ठीक है, बराबर इसका गुणा हो जाएगा h। अब h जो है वो एक तरफ ले लेंगे, h जो है सारे एक साइड में ले लेंगे, तो देखिए क्या होगा, इधर जो h हैं एक तो ये रहा, एक ये रहा, और इसको हम इधर ले आएंगे, तो 2h √3 माइनस 3h, इस h को ले आएंगे इधर बराबर, बाकी जो भी बची हुई संख्या है उनको राइट हैंड साइड में ले आएंगे, ये 200 और ये वाला, ये प्लस का है तो माइनस का 200, और ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 100 √3। अब इसमें देखिए, इसमें क्या आएगा, देखिए माइनस का 3h और माइनस का 1h, तो हो गया माइनस का 4h, और ये है प्लस के 2h √3 बराबर माइनस का 200 प्लस 100 √3। अब इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, इसमें से कॉमन क्या जाएगा? कॉमन आ जाएगा, इसमें भी 2h है और इसमें भी 2h है, इसमें 2h छुपा हुआ है और इसमें 2h है, तो माइनस का 2h आ जाएगा कॉमन, कॉमन आ जाएगा 2h। इसमें से 2h बाहर निकाल लिया, देखिए 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 2, और h है यहाँ पे, तो 4h में से 2h को बाहर निकाल लिया तो बचेगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर तो बच गया 2, और ये माइनस का आएगा तो माइनस का 2, और इसमें से 2h बाहर आ गया तो ये बच गया प्लस का √3। इधर आइए, इधर भी क्या कॉमन आएगा, इसमें 100 है, इसमें 100 छुपा हुआ है, और ये 100 है तो इसमें 100 कॉमन आ जाएंगे, 100 को तो ले लिया कॉमन, और यहाँ पर बच जाएंगे माइनस के 2 और प्लस यहाँ पर √3। अब देखिए हमारे पास ये आया 2h माइनस का 2 प्लस √3 बराबर 100 माइनस 2 प्लस का √3। अब इसको पूरे को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, 2h बराबर 100 माइनस का 2 प्लस √3, ये यहाँ पर गुणा में है, भाग में आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस √3, इससे ये वाला कट जाएगा। अब क्या बच गया, 2h बराबर 100, h की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 को इधर भेज देंगे, 100 के भाग में लगेगा, 2 से है कट जाएगा 50 बार, तो जो हाइट है वो 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16, एक समतल ज़मीन पर
खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो समतल ज़मीन पर कोई मीनार खड़ी है। ये मीनार है, ये समतल ज़मीन है। तो मीनार की छाया किधर बनेगी? इधर ही बनेगी ना, तो इसको मीनार की छाया ही मान लेंगे। तो उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मान लीजिए पहले सूर्य का कोण इस बिंदु से, इसका जो उन्नयन कोण था वो 60 डिग्री था। अब सूर्य का उन्नतांश कोण, मान लीजिए उन्नतांश का मतलब होता है उन्नयन कोण ही। मान लीजिए सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो ये जो छाया है ये इतनी लंबी हो गई ना। अब ये इसकी लंबाई 40 मीटर बढ़ जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 40 मीटर बढ़ जाती है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 40 मीटर बढ़ जाती है। ठीक है, तो सेम जो हमने प्रश्न नंबर 15 में किया है वही यहाँ पर करना है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसकी ऊंचाई को हम h मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें नहीं दे रखी है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें नहीं दे रखी है, तो इसको x मान लेते हैं। अब इसको नाम दे दो A, B, C और D। जैसे प्रश्न नंबर 15 में किया था सेम वैसे ही करना है। देखिए, दो त्रिभुज बन गए। एक तो बड़ा त्रिभुज है A, B और D, एक छोटे वाला त्रिभुज है A, B और C। तो पहले कोई सा भी त्रिभुज ले लीजिए आप। छोटे वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज A, B और C से। देखिए ये वाला त्रिभुज है ABC। तो इसमें देखो आधार x दे रखा है और इसकी जो लंब है वो h दे रखा है। आधार और लंब कौन से फॉर्मूले में आएंगे? tan में आएंगे। ठीक है, और कोण कितना है? 60 डिग्री है। लंब बटा आधार, tan 60 बराबर लंब बटा आधार। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर, इसका लंब कितना है? h। इसका लंब h है, इसका a आधार कितना है? x। ठीक है, तिरछा गुणा कर दीजिए। तिरछा गुणा कर देंगे तो आ जाएगा x √3 बराबर h। 15वें सवाल की तरह ही x का मान ही ज्ञात कर लेंगे यहाँ पे। तो x बराबर आ जाएगा h बटा √3। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा लीजिए, दूसरे वाला त्रिभुज ABD से, ABD त्रिभुज से क्या आएगा? देखिए आधार दिया हुआ है x + 40 हो जाएगा आधार पूरा। ये x है, ये 40 है, तो B और D जो आधार है ये x + 40 हो गया। इसका लंब है h। लंब और आधार कौन से फॉर्मूले में आएंगे? tan में। tan का कितना? 30 डिग्री लगेगा। लंब बटा आधार, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 बटा √3 होती है बराबर L बटा A, यानी लंब कितना है इसका? h, और इसका आधार कितना है? x + 40। अब x का मान रख दीजिए यहाँ से लाके। तो x का मान समीकरण 1 से रखने पर, x का मान समीकरण 1 से रखने पर 1 बटा √3 बराबर h। x का मान है h बटा √3। ठीक है, प्लस 40। तिरछा गुणा कर दीजिए इसको। 1 से गुणा होगा पूरा तो सेम आएगा। तो ये आ जाएगा h बटा √3 और 40 + 40 बराबर, इसका गुणा हो जाएगा h √3। इसका पहले एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम आ जाएगा √3। √3 को √3 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो 1 को h से गुणा करेंगे तो h आ जाएगा, प्लस 1 का भाग √3 में देंगे तो √3 ही आएगा, और 40 को √3 से गुणा करने पर ये आ जाएगा बराबर h √3।
फिर से तिरछा गुना करेंगे, तो इसको 1 से गुना करेंगे ना, तो h प्लस 40√3 बराबर, इसको तिरछा गुना करेंगे तो h और √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 3h। ठीक है, h को एक साइड में ले लीजिए, बाकी राइट हैंड साइड में भेज दो, 3h को ले जाएंगे उधर, तो h माइनस 3h प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, बराबर इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस के 40√3, एक h प्लस का है, 3h माइनस के हैं, तो बच गए माइनस के 2h। ठीक है, माइनस 40√3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो h की वैल्यू निकाल लेंगे 40√3 बटा 2, 2 को इधर भेज देंगे, बट्टे में आ जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 20 बार, 20√3। अब √3 की वैल्यू रख देंगे इसमें, तो आ जाएगा h बराबर 20 गुणा 1.732, √3 की वैल्यू 1.732 होती है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा 0, 4, 6, 4, 3 और ये यहाँ पर 34.64 मीटर इसका आंसर।